अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़े का तीसरा फ़ायदा। हम पिछली 2 किस्तों में बात कर चुके हैं कि रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं, 2 फ़ायदे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे फ़ायदे में जो कि बहुत ही अहम है। रोज़ा रखने से ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या हैं? ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं, प्रिज़र्व करते हैं, बढ़ाते हैं और जो बॉडी की जो फैट है उसको कम करते हैं। बॉडी की जो चर्बी है उसको कम करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो जो मसल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और मसल्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो हम इस वक़्त बिल्कुल सीधे हमारी कमर किए हुए हैं या हम तेज़ भाग सकते हैं, इनमें हड्डियों के अलावा मसल्स का बहुत किरदार है। अगर फ़र्ज़ करो कि आप तेज़ चलते हैं या भागते हैं और आपके जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, जो जोड़ हैं, उनके इर्द-गिर्द लेफ़्ट, राइट, आगे-पीछे मसल्स कमज़ोर हो जाएँ, तो आप चल भी नहीं सकते। तो हड्डियाँ जितनी भी सेहतमंद हो, लेकिन उनको होल्ड करने वाले मसल्स अगर कमज़ोर हो जाएँ, तो आप सही तरह चल नहीं सकते। इसी तरह जब आपकी बैक पेन हो, जो हड्डियों में पेन हो, तो आपको डॉक्टर जो है अक्सर मसल्स जो हैं वो उनको बेहतर बनाने के लिए वर्ज़िशें बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स जो हैं वो आपकी यूँ समझिए कि बॉडी का सीमेंट है। हर तरफ से आपको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, हड्डियों को, हर चीज़ को, और वो आपको चलने में, एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में मदद करते हैं। जैसे-जैसे हम ओल्ड होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो हम यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और वक़्त आता है कि जो है वो कमर भी सीधी नहीं रहती। क्योंकि अब बैक मसल्स बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। सही चला नहीं जाता क्योंकि जो जो घुटनों के इर्द-गिर्द मसल्स वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन मसल्स को सही हालत में रखना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मसल्स को उनकी असली हालत में रखते हैं और वो उनको बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं। और दूसरा ये कि फैट बॉडी चर्बी को जो जो चर्बी है उसको घुलाते हैं। तो रोज़ा रखने से जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो रिसर्च ने ये बताया कि अगर आप 12 से 14 घंटे के करीब अगर आप बगैर खाए-पिए रहे हैं, रोज़ा रखें, तो ग्रोथ हार्मोन्स की जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है एवरीडे, हर दिन वो बन रहा होता है, ज़ाहिर है। तो रोज़ा रखने से वो तकरीबन 200 गुना बढ़ जाता है, अगर आपने सिर्फ़ 12 से 14 घंटे रोज़ा रखा। और अगर दूसरी जगहों पे जहाँ लंबे रोज़े हैं 17 घंटे, 16 घंटे, वहाँ पर तकरीबन 400% आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ जाता है। अब इमेजिन करें ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से आपके मसल्स प्रिज़र्व रह रहे हैं, आपकी बॉडी फैट बर्न हो रही है, तो बहुत हेल्दी चीज़ है कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप में एनर्जी लेवल बढ़ता है। आपने पता नहीं नोट किया नहीं किया, लेकिन ज़हनी तौर पे आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजिकली कुछ और हो रहा होता है। होता है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जो हर सेल के अंदर एक छोटी-सी फैक्ट्री अल्लाह ने बनाई है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो आपको एनर्जी देते हैं। तो उन माइटोकॉन्ड्रियाज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये कि वही बात है कि बॉडी फारिग है, तो क्या करना है, तो वो देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, ये डैमेज सा हो गया है, उसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू से। तो जब न्यू माइटोकॉन्ड्रियाज़ आते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो एक तो एनर्जी बढ़ने की ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि हमने अपने जिस्म को आदी बनाया हुआ है सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट से चलने पे। फ्यूल जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो 5, 6, 7 घंटे बाद बॉडी की जो ब्लड शुगर है वो ख़त्म हो जाती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो बॉडी फैट यूज़ करना शुरू कर देती है। हर टाइम यूज़ कर रही होती है, लेकिन फास्टिंग में बॉडी फैट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है। तो होता ये है कि फिर बॉडी जब बॉडी को फ्यूल मिल गया, नया फ्यूल मिल गया, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। एनर्जी क्यों कम होगी? आपके जिस्म में एनर्जी क्यों कम होगी दिन में? क्योंकि फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल तो आपके जिस्म में अल्लाह ने इतना रखा है जो बॉडी फैट की शक्ल में कि आप 1 महीना भी अगर ना खाएँ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, दूसरी ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है, लेकिन एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो ये सिर्फ़ एक ज़हनी हमारा वो तसव्वुर है कि नहीं-नहीं हमने खाना नहीं खाया तो कमज़ोरी फ़ील करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसके पीछे स्टडी करें और रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी तो कम नहीं होती। आपको 2 या 3 दिन लगेंगे वो स्विच ऑन करने में। एक दफ़ा आपकी बॉडी को सही समझ आ गई ना कि इसके जिस्म में बहुत सारी चर्बी स्टोर है और आपने उसको मौका दिया कनेक्ट होने का, तो वो बहुत एनर्जी आप में आ जाएगी। मौके से क्या मुराद है? हम हमेशा खाते रहते हैं। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट पे चल रही है, हमने कार्बोहाइड्रेट दे दी। कभी रोटी खा के, कभी चावल खा के, कभी मीठा खा के। बॉडी को चांस ही नहीं दे रहे कि वो जाके बॉडी फैट को यूज़ करे इतना।
तो आप जब रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़ाहिर आप सब कुछ खाना-पीना छोड़ देते हैं, तो 5, 6, 7 घंटे बाद बॉडी को मज़ीद एनर्जी चाहिए, वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे बाहर से, कुछ खा पी नहीं रहे। तो फिर बॉडी जो है वो खुद ब खुद आपकी फैट को जो है वो यूज़ करना शुरू कर देती है, आपकी चर्बी को यूज़ करना शुरू कर देती है और बेइंतहा एनर्जी उसको मिल जाती है। इसके अलावा मैंने आपको मिसाल दी कि जो हर सेल के अंदर एनर्जी की फैक्ट्रीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा रोज़ा रखने से एक हार्मोन है, उसका नाम है एडिपोनेक्टिन। ये हार्मोन रिलीज़ होता है, जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं ना, 12, 14, 16 घंटे, तो ये हार्मोन जो है आपकी बॉडी फैट को कम करता है। अब देखें बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी की चर्बी कम हो रही है, तो बॉडी की जब चर्बी कम होती है, तो ये सारे मसले भी हल होना शुरू हो जाते हैं कि जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, वो हल हो जाती है। तो इसके अलावा जो अज़ा पर चर्बी की वज़ह से सही काम नहीं कर रहे, वो अंदरूनी तौर पे भी आपको बज़ाहिर नज़र आए ना आए, लेकिन अंदरूनी जो ऑर्गन है, अज़ा हैं, उनके अंदर से चर्बी ऊपर से हटना शुरू हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इन सारे अमल में जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज़्म बढ़ गया। उसकी काम करने की सलाहियत जिस्म की बढ़ जाती है और जिस्म जो है, वो बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया तीसरा फ़ायदा। बहुत सारे फ़ायदे हैं रोज़ा रखने के, रूहानी और जिस्मानी। रोज़ा रखिए सही समझ के साथ और लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।